हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट कवर कराया था, जिसमें हमने सीखा था कि हम पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं यूजिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इसके ऊपर मैंने आपके टीएस गरेवाल बुक के कुछ सवाल भी कराए थे। आज के लेक्चर में मैं टीएस गरेवाल बुक के 3 सवाल और कराऊंगा, अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, जिसके बाद हम फटाफट से मेथड नंबर 2, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज भी सीख लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। कहता है नवीन कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। आफ्टर द accounts of partnerships were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners at the rate of 6% for the year ended 31st March 17 and 18। तो सबसे पहले हमने क्या गलती डिस्कस करी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ कर दिया एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और देखता 2 साल की बात कर रहा है, 2017 और 2018। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डील। पार्टनरशिप डील में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई भी बात नहीं लिखी। जब पार्टनरशिप डील में लिखा ही नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर सकते। उसके बावजूद हमने गलती से 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। तो एक गलती ये हो गई, और प्लीज ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है 2 साल की बात, 2017 भी और 2018 भी। ऑन दी अदर हैंड नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू अ salary of rupees 3500 and rupees 4000 per quarter respectively, which has not been taken into consideration। तो दो पार्टनर्स जो थे, नवीन और कादिर दोनों को भी हमको सैलरी देनी थी 3500 रुपए और 4000 की क्वार्टरली सैलरी। ध्यान रखना लिखा है क्वार्टरली सैलरी, ठीक है। क्वार्टर में मतलब क्या हुआ, हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो हमें साल में 4 बार 3500 और 4000 की सैलरी देनी थी, जो हमने नहीं दी, विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। देयर फिक्स कैपिटल्स वर रुपीज 4 लाख, 3 लाख 60 एंड 2 लाख 40,000। ध्यान रखना क्या लिखा है, फिक्स कैपिटल की बात की है, तो यानी यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रहा है। जब यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो जो हम एंट्री पास करेंगे वो सारी करंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज फॉलोज। तो 2 साल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आपको दिए। कह रहा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 में हमने, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2:1, और 31 मार्च 2018 में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 5:3:2। तो आप देखो जो भी यहाँ पे कहानी हो रही है 2 साल की हो रही है। पहली गलती की बात करते हैं, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या गलती हुई कि हमने 6% का इंटरेस्ट दे दिया, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए था। ये दोनों सालों की गलती, 17 भी 18 भी, 2017 भी 2018 भी। दूसरी गलती क्या है, हमें 2 पार्टनर्स को क्वार्टरली सैलरी देनी थी, जो कि हमने नहीं दी। अगेन ये भी दोनों सालों की गलती होगी, 2017 भी 2018 भी। और 2017 और 18 दोनों के आपको अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को करने का यह तरीका है कि आप इसको 2 क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ट्रीटेड लाइक 2 पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन। एक पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। और दूसरे पास एडजस्टमेंट की जो क्वेश्चन की गलती है, सेम गलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की, लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। तो हमको इसको 2 सवाल की तरह ट्रीट करना होगा और साथ में इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं पास एडजस्टमेंट टेबल। पास एडजस्टमेंट टेबल, या जिसको हम खाली एडजस्टमेंट टेबल भी बोल सकते हैं। तो तरीका वही होगा, फंडा वही होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, बस थोड़ा इसमें हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। कैसे, अभी बताता हूं। तो फटाफट से पहले हम पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। नवीन, कादिर,
और तीसरे पार्टनर का नाम है राजेश। राजेश। तो पहले हम लोग बात करेंगे 2017 की, ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 की बात करेंगे। ठीक है, तो हम एक प्रकार से मान लो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या गलती हुई इसमें? पहली पहली तो वही गलती हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ कर दिया, जबकि हमें अलाउ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा था। तो यानी कि अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा वापस। तो वापस लेने के लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल, या यहाँ पे वैसे मैं करेंट अकाउंट बोलूंगा, बट हम पार्टनर्स के जो पैसा हम वापस लेंगे उसको हम डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करके हम पार्टनर्स का बेसिकली उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छीन लेंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो आपको फिक्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है और इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। तो नवीन की मैं बात करूं तो नवीन का कैपिटल कितना दिया हुआ है? किधर गया? ये रहा। तो नवीन का कैपिटल 4 लाख का दिया है, इंटरेस्ट रेट है 6%। कादिर का कैपिटल कितना दिया है? 3,60,000 का दिया है, इंटरेस्ट वही है 6%। और इसके अलावा आपको और किसका, राजेश का कैपिटल दिया हुआ है 2,40,000 का, इंटरेस्ट रेट वही है 6%। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है? तो इसका तो आ रहा है कितना, 24,000। 24,000, और क्योंकि मैं डेबिट कर रहा हूं तो मैं इसको माइनस में लिख देता हूं। वैसे ही कादिर का कितना आ रहा है? 3,60,000 का 6%। तो कादिर का आ रहा है 21,600, और राजेश का आ रहा है 2,40,000 का 6%, 14,400। 14,400। अब नीचे चलते हैं। पहली गलती हमारी सॉल्व हो गई, ठीक हो गई। सेकंड गलती हमने क्या की? हमने सैलरी नहीं दी पार्टनर्स को। हमने सैलरी नहीं दी पार्टनर्स को। किन पार्टनर्स को सैलरी देनी थी हमको? नवीन को और कादिर को। नवीन को और कादिर को सैलरी देनी थी। और ध्यान रखना, यहाँ पे क्वार्टरली सैलरी दी है। तो अगर मैं नवीन की बात करूं तो नवीन को हमको देना था 3,500 रुपए का सैलरी। तो नवीन की सैलरी बन जाएगी 3,500 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली सैलरी है। और कादिर की कितनी सैलरी बन जाएगी? 4,000 इंटू 4। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। अच्छा, इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? अब सैलरी दे रहा हूं, पार्टनर्स को सैलरी दे रहा हूं, तो देने के लिए मैं कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। देने के लिए कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। तो नवीन का कितना आएगा? 3,500 इंटू 4, दैट इज 14,000। और इसको मैं प्लस में लिख रहा हूं, और इसका आएगा 16,000। राजेश बेचारे को तो कोई भी सैलरी नहीं देनी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, दोनों गलतियां ठीक हो गई। अभी मैं सिर्फ 2017 की गलती ठीक कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या सिखा रखा है? आपको प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट निकालना होता है। तो ये निकालने के लिए क्या हमने फॉर्मूला सीखा था? इधर निकाल लेता हूं, प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट। प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट। तो मैंने बोला था टोटल ऑफ एडजस्टमेंट्स डेबिटेड टू पार्टनर्स। तो डेबिट क्या कर रखा है हमने? टोटल ये डेबिट कर रखा है 24, 21,600, 14,400। इसका टोटल कर देता हूं, कितना आ रहा है? 24, 21,600, 14,400। तो टोटल आ रहा है 60,000। ये आ रहा है 60,000 माइनस टोटल ऑफ एडजस्टमेंट्स क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। तो क्रेडिट क्या कर रखा है? ये कर रखा है 14 और 16, दैट इज 30। 30। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर प्लस में आएगा 30,000। और प्लस में आने का मतलब मैंने आपको बताया था, ये होता है प्रॉफिट। ये होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, सॉरी, क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में। तो आ जाओ यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। ठीक है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कितने का प्रॉफिट आया? 30,000 का प्रॉफिट आया। अब इसको हम किस रेशियो में देंगे? इसको हम किस रेशियो में देंगे? तो ध्यान रखना, हम कौन से साल की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2017 की बात कर रहे हैं। तो 31 मार्च 2017 के लिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमको वो यूज करना पड़ेगा। तो वो दिया हुआ है 3:2:1। 3:2:1।
तो ये कितना आ जाएगा, इसको बांट देंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा 15,000, ये आएगा कितना 10,000, और ये आएगा कितना 5,000, 5,000, और प्लस में लिख रहा हूं क्योंकि हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये मेरी कहानी खत्म हो गई किसकी, 2017 की। लेकिन अब सेम कहानी हमको ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 के लिए भी करनी है, तो उसके लिए भी मैं सेम कहानी करूंगा। तो अब मैं लिख रहा हूं ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो अब गलती तो देखो सेम है, गलती सेम है क्या, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती है तो उसको हम वापस ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस ले रहे हैं, तो सेम फिगर आएगी कितनी कितनी, 24, 21, 600, 14, 400, 24, 21, 600, 14, 400, और ये माइनस में क्योंकि डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी गलती भी सेम है, सैलरी की गलती है, और सैलरी हम लोग क्रेडिट करेंगे, सेम सैलरी आएगी, कितनी कितनी निकाली थी 14 और 16, 14 और 16, राजेश बेचारे को तो कोई भी सैलरी नहीं देनी थी। ठीक है, और ये क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए प्लस में लिख रहा हूं। अब सेम गलती है, सब सेम है, तो प्रॉफिट भी सेम ही आने वाला है, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, तो सेम प्रॉफिट आएगा, 30,000 का प्रॉफिट ही आएगा यहां पे, 30,000 का ही प्रॉफिट आएगा। लेकिन अब इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटेंगे, 2018 के दिए हुए रेशियो में बांटेंगे, दैट इज 5:3:2 में बांटेंगे इसको। और क्योंकि प्रॉफिट दे रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो इसको तो वही मिलने वाला है 15,000, इसको तो 15,000 मिलेगा, इसको मिलेगा 9,000, और इसको शायद मिलेगा 6,000, 6,000, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा 31 मार्च 2017 का, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का। तो दोनों को हमने पहले सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके अलग अलग से सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करके नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो सारी चीज जो हमने ऊपर करी इसका हमको निकालना है नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। तो पहले मैं बात करता हूं नवीन की, तो 24,000 माइनस में है, फिर 14,000 प्लस किया, फिर 15,000 प्लस किया, फिर अगेन 24,000 माइनस, 14,000 प्लस, और 15,000 प्लस। तो ये आ रहा है पॉजिटिव में 10,000, और पॉजिटिव में आने का मतलब हो गया क्रेडिट, क्रेडिट। सिमिलरली कादिर की भी बात कर लेते हैं, तो 21,600 माइनस में है, 16,000 प्लस में है, 10,000 प्लस में है, फिर 21,600 माइनस में, 16,000 प्लस में, और 9,000 प्लस में। तो ये आ रहा है 7,800 प्लस, 7,800 ये भी प्लस में आ रहा है, तो इसको भी मैं बोल दूंगा क्रेडिट, क्रेडिट नेट इफेक्ट। और लास्टली पर राजेश की बात कर लेते हैं, तो 14,400 माइनस में है, सैलरी तो देनी नहीं, प्लस 5,000 प्लस में, माइनस फिर से 14,400, और प्लस 6,000। तो ये आ रहा है माइनस में 17,800, माइनस में आने का मतलब ये हो गया डेबिट नेट इफेक्ट, डेबिट नेट इफेक्ट। तो अब आप अपनी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, सारी अब ठीक हो गई बात। आप देख सकते हो नेट इफेक्ट मैच भी कर रहा है क्रेडिट और डेबिट का, तो मतलब आपने सारी कैलकुलेशंस ठीक करी। अब एंट्री क्या बन जाएगी, अब एंट्री बनाते वक्त ध्यान रखना यहां पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड है, तो वी हैव टू यूज करेंट अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी राजेश करेंट अकाउंट डेबिट, राजेश करेंट अकाउंट डेबिट टू नवीन्स करेंट अकाउंट, टू कादिर्स करेंट अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा 17,800, इसका आ रहा था 10,000, इसका आ रहा है 7,800, खत्म।
तो बस आपको अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको, जो तरीका लास्ट लेक्चर में सिखाया था, वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना था। बस फर्क ये क्या था इसमें कि आपको मैंने बोला इसको पूरे क्वेश्चन को दो क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना, और जो काम आप अभी तक कर रहे थे लास्ट लेक्चर में वही सेम काम इसमें करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपने मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिया होगा और आपको ये करने का तरीका समझ आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, तो यहां पे भी सबसे पहले उसने बोल दिया फिक्स्ड कैपिटल्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 60,000, 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए। Their profit sharing ratio was 2:2:1. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. In addition, B was entitled to draw a salary of 1500 rupees per month. C was entitled to a commission of 5% of the profits after charging interest on capital, but before charging salary payable to B. तो ये कह रहा है कि सबसे पहली बात तो बी को हमें 1500 पर मंथ की सैलरी देनी थी, और इसके अलावा सी को कमीशन देना था 5% प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी प्रॉफिट जो आपको नेट प्रॉफिट आ रहे हैं आपके, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट का 5% का आपको कमीशन देना था सी को। द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वॉज 80,000 रुपए, विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। तो देख रहे हो कितनी सारी गलतियां हो गई। एक तो ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दूसरा हमने बी को सैलरी नहीं दी, हमने सी को कमीशन नहीं दिया, और इसके अलावा एक और नालायक पंक्ति देखो क्या क्या कर दिया हमने प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। हमने प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांट दिया, जबकि हमें बांटना चाहिए था 2:2:1 में। इतनी सारी गलतियां हो गई। अच्छा सर कैपिटल का रेशियो आएगा कितना? तो देखो 60,000, 40,000, 20,000, तो 60,000 इज टू 40,000 इज टू 20,000, तो ये कितना आ जाएगा? 20 से आई थिंक सारी चीजें डिवाइड हो रही है, तो 3:2:1। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने प्रॉफिट को 3:2:1 में हमने बांट दिया, जबकि हमें बांटना चाहिए था 2:2:1 में। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे हमारा केस हो गया जहां पे प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ जाता है, और उस केस में हमें क्या करना होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया भी था, मतलब नोट्स में दिखाया भी था, और एक सवाल भी कराया था छोटा सा। जब रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर हमको क्या करना पड़ता है? पहले हमें गलत प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ता है। हमें पहले गलत प्रॉफिट को वापस लेना पड़ता है और सही प्रॉफिट निकाल के सही रेशियो में वापस से बांटना पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका हमारा क्या होगा, ध्यान रखना, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट यहां पे हमें निकालना नहीं होता, क्योंकि हम पूरा ही प्रॉफिट रिवर्स करके दोबारा से फ्रेश नया प्रॉफिट दे देते हैं। इसलिए हमको प्रॉफिट या लॉस या ऑन एडजस्टमेंट निकालने की आवश्यकता नहीं होती। तो पहली अगर मैं बोलूं, हमें वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे, वर्किंग नोट्स, और कुल मिला के हमें यहाँ पे 2 वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे। पहला वर्किंग नोट हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सही वाला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमको यहाँ पे सही प्रॉफिट्स निकालने कि भाई कितने सही फाइनल मेरे प्रॉफिट्स आने चाहिए थे जो मेरे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। तो सबसे पहले मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी रफ में बना देता हूं। तो एक तो सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट, सबसे पहले हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 80,000। तो 80,000 का नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी है ना, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। तो इंटरेस्ट का रेट उसने बता दिया कितना, 5% का, और फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस दे दिए। तो
फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस पे आप इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई करके निकाल लो कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का आएगा 3,000, बी का आएगा 2,000, सी का आएगा 1,000, तो टोटल आ जाएगा 6,000। 6,000। उसके अलावा और क्या बोल रखा है उसने, बोल रखा है आपको कि बी को सैलरी देनी है 1,500 पर मंथ की, टू बी सैलरी। तो ये उसने बोल रखी है 1,500 पर मंथ, तो 1,500 इंटू 12, 1,500 इंटू 12, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 18,000। इसके अलावा उसने बोल रखा है सीज कमीशन, सी का कमीशन देना है हमको 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू सीज कमीशन। तो कैसे निकलेगा, उसने बोला है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 80,000 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो तो बचे हुए प्रॉफिट का 5% आपको निकालना है, सी का कमीशन। तो ये कितना आ रहा है 74,000 का 5%, ये आ रहा है 3,700। 3,700। तो सब कुछ दे दिया, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारी चीजें हमने दे दी। अब हम प्रॉफिट्स बांट देंगे टू प्रॉफिट। टू प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट बच गए, 80,000 में से 6,000 गए, 18,000 गए और 3,700 गया, तो बच रहा है 52,300। 52,300। इसको हम किस रेशियो में बांट देंगे, सही रेशियो में। सही रेशियो में बांट देंगे, तो सही रेशियो क्या है 2:2:1। तो इसको हमें बांटना है 2:2:1 में, ए बी और सी में। तो बांट देते हैं इसको। तो इसका आ रहा है, सी का आ रहा है 10,460 और ए और बी का आएगा 20,920। 20,920 खत्म। चलो टोटलिंग भी कर लेता हूं, अकाउंट का 80,000 ही आएगा टोटल। हो गया। तो मेरी वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने सिर्फ इसलिए बनाया अगेन क्योंकि मेरे को सही प्रॉफिट निकालने थे कि कितने सही प्रॉफिट बटेंगे मेरे पार्टनर्स। अब सेकेंड वर्किंग नोट में हम अपना सीखा हुआ कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट टेबल का वो अप्लाई कर देते। तो एडजस्टमेंट टेबल ए बी सी। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सारे अप्रोप्रिएशंस जो मुझे देने हैं वो दे देता हूं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ये दे रहा हूं, तो मैं पार्टनर्स को क्रेडिट करूंगा। चलिए, कितना कितना था, 3, 2, 1। 3, 2, 1, 3, 2 और 1 हो गया। सेकेंड, उसके बाद मुझे सैलरी देना है बी को, तो बी सैलरी, और ये भी दे रहा हूं, तो मैं बी को क्रेडिट करूंगा। कितना अमाउंट की सैलरी है सब ऊपर से देखते रहना, हम निकाल चुके 18,000। 18,000, तो बी को सैलरी मिलेगी 18,000। उसके बाद मुझे सी को कमीशन देना है, सीज कमीशन। अभी ये भी दे रहा हूं तो क्रेडिट करूंगा, तो ये कितना आएगा, सी का कमीशन हमने निकाला था 3,700। 3,700। तो पहले इतना काम मैंने कर लिया, खत्म। अब क्या है कि क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट गलत रेशियो में बटे हुए थे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करने के लिए मुझे 2 स्टेप्स और करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट नहीं निकालूंगा, ठीक है। अगर रॉन्ग रेशियो का केस नहीं होता तो अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट निकालने बैठ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गलत रेशियो का केस हो गया, तो मेरे को तो लंबा तरीका यूज करना पड़ेगा। पहले गलत प्रॉफिट्स मुझे वापस लेने पड़ेंगे या रिवर्स करने पड़ेंगे, और सही प्रॉफिट मुझे फिर दोबारा देने पड़ेंगे। तो फोर्थ में मैं पहले करूंगा रिवर्सल ऑफ रॉन्ग प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले मैंने क्या गलत प्रॉफिट बांटे थे, मैंने पहले कैसे गलत प्रॉफिट बांटे थे वो मैं वापस ले रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं। तो मैंने 80,000 के प्रॉफिट्स बांट दिए थे, किस रेशियो में? 3:2:1 में, कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो कितनी निकाली थी मैंने? ये रही 3:2:1, 3:2:1। और दूसरी बात, क्योंकि मैं पार्टनर से वापस छीन रहा हूं, क्योंकि मैं पार्टनर से वापस छीन रहा हूं, तो इसके लिए मुझे पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगा। तो बांट देते हैं इसको, मतलब डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं। तो 80,000 डिवाइड बाय 6, तो इसका आ रहा है, सी का कितना आ रहा है? सी का आ रहा है 13,333, 13,333। इसका कितना आ रहा है? 40,000। ए का आ रहा है 40,000। बी का कितना आ रहा है? 26,667, 26,667। और सब डेबिट हो रहा है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये मैंने गलत प्रॉफिट्स रिवर्स कर दिए। अब फिफ्थ में मैं क्या करूंगा? करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि अब मैं दे रहा हूं वापस से पार्टनर्स को, तो मैं पार्टनर्स को क्रेडिट करूंगा। कितना कितना है ये हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी बांट दिया था। तो 20,920, 20,920, 10,460, 20,920, 20,920, 10,460। खत्म। अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं यहां पे नेट इफेक्ट निकाल देता हूं जल्दी से। तो एक ही बात करूं तो 3,000 प्लस हो रहा है, माइनस 40,000 प्लस 20920। तो इसका आ रहा है, माइनस में आ रहा है 16,080। माइनस में आने का मतलब मैंने बोला हम इसको डेबिट बोलेंगे। बी की बात करूं तो 2,000 प्लस है, 18,000 भी प्लस है, -2,667 प्लस 20920। तो ये आ रहा है 14,253 प्लस में आ रहा है, तो इसको मैं बोल दूंगा क्रेडिट। और सी की बात करूं तो 1,000 प्लस 3,700 माइनस 13,333, 13,333 प्लस 1,0460। तो इसका आ रहा है 1,827 प्लस में आ रहा है, तो इसको भी मैं बोलूंगा क्रेडिट। आप डेबिट क्रेडिट का टोटल एक बार चेक कर लेना। हाँ, क्रेडिट का टोटल ठीक आ रहा है 16,080। तो हो गई मेरी एंट्री खत्म। और जर्नल एंट्री बनाते वक्त ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल बोला है इसमें भी, तो वी हैव टू यूज करेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एज करेंट अकाउंट डेबिट, एज करेंट अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। कितनी कितनी है? ए में है 16,080, बी में है 14,253, सी में है 1,827, 1,827। ये मेरी बन गई एंट्री खत्म। तो इस प्रकार से हमको ये सवाल करना था। आई होप ये सवाल भी आपने मेरे साथ करा होगा और आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। जल्दी से मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। काफी अच्छा सवाल है, तो इसको पढ़ना शुरू करते। क्या कहता है? On 31st March 2018, the balances in the capital accounts of Abhir, Bobby, and Vineet, after making adjustments for profits and drawings, were rupees 8 lakhs, rupees 6 lakhs, and rupees 4 lakhs respectively. तो पहली बात तो वो आपको दे रहा है क्या? 31 मार्च 2018 के कैपिटल बैलेंसेस दे रहा है। उसमें भी वो कह रहा है आपसे कि इसमें हमने ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर दिया है। दैट मीन्स आप कह सकते हो ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको एक क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawings on and interest on drawings had been omitted.
हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% पर एनम के हिसाब से देना था, एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें 6% पर एनम पे चार्ज करना था। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, अभीर की ड्रॉइंग्स बताइए उसने सबसे पहले, 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बॉबी की ड्रॉइंग उसने बोली है 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, एवरी हाफ ईयर। हर आधे साल की शुरुआत में हर आधे साल की शुरुआत में हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, कौन है, बॉबी, बॉबी ड्राइंग्स करता था। एंड विनीत की उसने ड्राइंग्स क्या बताई है, 1 लाख रुपीज विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017। अबीर ने 31 अक्टूबर 2017 को विड्रॉ करे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 1.5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट आपको दे दिया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दी। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। चलिए, तो सारी हम लोग पहले तो कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, इसमें हमको बहुत सारा काम करना है। पहले वर्किंग नोट हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, तो सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिख लेता हूं, अबीर, बॉबी और विनीत। सबसे पहले आपको दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। इसमें हम लोग पहले ऐड कर देते हैं, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं ड्राइंग। हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग सोच के बताना कितनी कितनी किसकी आएगी। तो अभीर की अगर बात करें तो उसने विड्रॉ करा है कितना, 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने 20,000 की ड्राइंग्स करी है। तो 20,000 मंथली ड्राइंग्स है, तो साल की ड्राइंग्स होगी इंटू 12। तो ये कितना आ जाएगा, 2,40,000। अब मैं अगर बॉबी की बात करूं तो बॉबी कितना विड्रॉ कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर यानी हर आधे साल में एक बार वो ड्राइंग करता है, यानी पूरे साल में टोटल कितनी बार ड्राइंग्स करता होगा, 2 बार ड्राइंग्स करता होगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 1 लाख। 1 लाख। और विनीत के लिए तो उसने एक ही ड्राइंग बताई है कितनी रुपए की, 1 लाख रुपए की, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। अब इसमें से हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस करते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमने कितने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे। तो नेट प्रॉफिट आपको 1.5 लाख रुपए का दे रखा है। नेट प्रॉफिट आपको 1.5 लाख रुपए का दे रखा है, क्योंकि हमने कोई भी और एडजस्टमेंट तो करी ही नहीं, तो यानी हमने 1.5 लाख रुपए का ही प्रॉफिट बांट दिया होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। 2:2:1। तो ये कितना कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो यहां आएगा 30,000, 60,000, 60,000, और ये सब माइनस होगा। तो फाइनली मेरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल, तो अभीर का कितना आ रहा है, 10, 40 में से 60 गए तो 89 आ रहा है मेरे ख्याल से, 9,80,000।
9,80,000। बॉबी का आ रहा है 6,40,000 और विनीत का आ रहा है 4,70,000। ठीक है, अब आप इस पे निकाल लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो है नहीं, तो सीधा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको बता रखा था 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको अपना ओपनिंग कैपिटल पे निकाल लेंगे। तो इसका आ जाएगा 98,000, इसका आ जाएगा 64,000 और इसका आ जाएगा 47,000। खत्म। तो पहले हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी खत्म। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, अभीर की बात कर लेते हैं पहले। अभीर, तो अभीर ने क्या विड्रॉइंग करी है, उसने बोला है, अभीर का बताया गया है कि इस उसने विड्रॉ करा है कितना, 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये एक रेगुलर ड्राइंग है, ये रेगुलर ड्राइंग है। तो रेगुलर ड्राइंग के केस में हम क्या मेथड यूज कर लेते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। इसके केस में हम लगा देंगे एवरेज पीरियड मेथड। तो इसकी क्या क्या फॉर्मूला होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हाउ मच। तो अगर मैं अभीर की बात करूं तो टोटल ड्राइंग्स, तो पहले टोटल ड्राइंग्स लेते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 2,40,000। 2,40,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, 6%, इंटू 6/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब अभीर ने हर महीने के आखिरी तारीख पे ड्राइंग्स करी है, तो एवरेज पीरियड का हम फॉर्मूला क्या लगा लेते थे, एवरेज पीरियड का हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, इसको मैं ना 1/12 कर देता हूं और एवरेज पीरियड यहां निकाल देता हूं। तो एवरेज पीरियड का हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो पहली ड्राइंग्स मैंने अप्रैल के एंड में कहीं ना कहीं करी होगी, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना हो गया, 11 मंथ्स। एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो हमने लास्ट ड्राइंग 31 मार्च साल के एंड में ही करी होगी, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो फटाफट से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, 2,40,000 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ रहा है 6,600, ये आ रहा है 6,600। खत्म। अब हम बात करते हैं बॉबी की। अब हम बॉबी की बात करते हैं। तो बॉबी के लिए उसने बोला है कि हर आधे साल की हम शुरुआत में, हर आधे साल की शुरुआत में हम लोग ड्राइंग्स करते हैं। तो पहली बात ये भी मेरा हो गया रेगुलर ड्राइंग्स, तो इसमें भी हम लगा देंगे एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, दैट इज 1,00,000 रुपए की टोटल ड्राइंग्स है, इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितना था भाई, रेट 6%, 6% इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, एवरेज पीरियड कितना आएगा, अब वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हर आधे साल की पहली तारीख को हम लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो पहली ड्राइंग्स कहीं ना कहीं मैंने 1 अप्रैल को करी होगी। इसको मैं डायग्राम से एक बार दिखा देता हूं। तो ये पूरा साल है और ये आधा है, ये आधा है। अगर ये 1 अप्रैल है, ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, तो मेरा पहला आधा साल कब तक चलेगा, मेरा पहला आधा साल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सितंबर तक चलेगा। सितंबर एंड तक मेरा पहला आधा साल खत्म हो जाएगा। तो मेरा 1 अक्टूबर को नया आधा, मतलब नेक्स्ट आधा साल स्टार्ट होगा और वो 31 मार्च तक चलेगा। अब क्वेश्चन ने बोला है हमने हर आधे साल की शुरुआत में ड्राइंग्स करी है, दैट मीन्स हमने पहली ड्राइंग कहां करी होगी, हमने पहली ड्राइंग यहां करी होगी 1 अप्रैल को, और दूसरी ड्राइंग मैंने करी होगी 1 अक्टूबर को, है ना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल से कितना टाइम बचा, 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 अक्टूबर से कितना यहां पे टाइम बचा, 6 महीने, क्योंकि ये भी 6 महीना है, ये भी 6 महीना है, तो यहां कितना बचा,
6 महीना प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 1/12, तो मेरा एवरेज पीरियड आ जाएगा 9 मंथ्स। तो 1 लाख का 6% तो 6,000 आता है इंटू 9/12, तो ये आ रहा है 4500, ये आ रहा है 4500। अब हम बात करते हैं विनीत की। विनीत, तो विनीत ने तो बस साल में एक ड्राइंग करी है 1 लाख रुपए की 31 अक्टूबर को, तो विनीत के लिए हम लगा देंगे सिंपल मेथड, क्योंकि एक रेगुलर ड्राइंग नहीं है, ये इरेगुलर ड्राइंग बोल लो आप एक प्रकार से, तो हम सिंपल मेथड यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल मेथड के लिए तो बहुत सिंपल ही फॉर्मूला होता था, हम क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 1 लाख इंटू रेट अपॉन 100, और सिंपल मेथड में हम लोग ड्राइंग्स निकालते थे फॉर द पीरियड द अमाउंट इज विदड्रॉन, यानी डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर साल के अंत तक कितने महीने के लिए हमने ड्राइंग्स करी है उतना महीना हम लेते थे। तो इसने ड्राइंग्स करी है 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक गिन लेना कितने महीने हैं, 5 महीने आएंगे, 5 महीने आएंगे, तो इसका 5/12 हम लगा देंगे, और इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 6,000 इंटू 5/12, दैट इज 2500। तो मैंने सबसे पहले दोनों सारे मतलब तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर ली। तो पहले इतनी बात हमारी क्लियर हो। अब मेरे को बताओ सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, अब मैं उसको इस पेन से लिखता हूं। मुझे बताना अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं। अवेलेबल प्रॉफिट्स मेरे पास कितने हैं, तो आप बोलोगे सर अवेलेबल प्रॉफिट्स, इसका फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो नेट प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, 1,50,000, तो नेट प्रॉफिट है 1,50,000 का, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने तीनों पार्टनर्स के निकाल दिए, 6,600, 4,500 और 2,500, 6,600, 4,500 एंड 2,500। तो इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो जोड़ देता हूं फटाफट से, तो कितना आ रहा है, 150 प्लस 6,600 प्लस 4,500 प्लस 2,500, तो ये आ रहा है 163,600, 163,600। ये मेरा आ रहा है क्या ये मेरा आ रहा है अवेलेबल प्रॉफिट्स। अच्छा, मेरी अप्रोप्रिएशंस कितनी आ रही है, एप्रोप्रिएशंस, तो पहली बात एप्रोप्रिएशंस के नाम से यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स के हमने ऊपर निकाल दिए थे, यहां पे 98, 64, 47, 98, 64, 47, तो इसको जोड़ देते हैं, 98, 64, 47, तो ये कितना आ रहा है, 98 प्लस 64 प्लस 47, तो ये आ रहा है 2,09,000, 2,09,000। तो आपको क्या रियलाइज होगा, आपको क्या रियलाइज होगा कि अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे पास 1,63,600 के है, जबकि हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है, 2,09,000 का। दैट मीन्स ये हमारा क्या केस हो गया, इंटरेस्ट या appropriations are more than available profits, appropriations are more than available profits। तो जब भी ऐसा होता है तो हमको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल के सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी होती है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस कितनी आ जाएगी, 98,000 इज टू 64,000 इज टू 47,000। तो जब सिंप्लीफाई कर दूंगा तो बस 0 काट दो, तो बच जाएगा 98 इज टू 64 इज टू 47। अब हमें अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांट देना है अपने रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में, तो फटाफट से हम लोग बांट देते हैं। तो अगर मैं अभीर की बात करूं
तो अभीर को कितना मिलेगा? तो अवेलेबल प्रॉफिट्स है मेरे 163,600, तो 163,600 इंटू 98 अपॉन टोटल क्या आ रहा है इसका 98, 64, 47, अच्छा 209 ही तो आएगा, ठीक है 209। तो ये कितना आ रहा है 163,600 इंटू 98 अपॉन 209, तो ये कितना आ रहा है 76,712, 76,712 राउंड ऑफ करके। बॉबी की बात करूं, बॉबी की बात करते हैं, तो इसका शेयर कितना आएगा 163,600 इंटू 64 अपॉन 209, 209, तो 163,600 इंटू 64 अपॉन 209, तो ये आ रहा है 50,098, 50,098। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं, ठीक है यही आ रहा है। और अगर मैं विनीत की बात करूंगा तो विनीत का शेयर कितना आएगा 163,600 इंटू 47 अपॉन 209, तो ये आ रहा है 163,600 डिवाइड बाई 209 इंटू 47, तो इसका शेयर आ रहा है 36,790। तो ये सारे पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ रहा है। तो आप लोग घबरा रहे होगे कि बहुत भयानक कैलकुलेशन है, लेकिन अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पे फिगर दे रखी है उसी को मुझे लेके चलना है। तो इसका टोटल मैंने एक बार ऐसे चेक कर लिया तो 163,600 आ रहा है, तो कैलकुलेशन सारी ठीक हो गई। तो पहली बात तो ये हो गया हमारी कि हमको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस पे बांटना पड़ गया, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट्स कम थे और एप्रोप्रिएशन ज्यादा थी। तो पहली इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको अल्टीमेटली इसमें करना क्या है, इतनी सारा काम हमने कर लिया, हमको अल्टीमेटली पास एडजस्टमेंट करनी है, हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो उसके लिए तो हमारा काम वही होता है, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, फटाफट से एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, अभीर, बॉबी और विनीत, बॉबी और विनीत। तो इसमें आप यही मान लो, एक प्रकार से आप ये मान सकते हो क्या कि हमने जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने प्रॉफिट्स क्या डिस्ट्रीब्यूट करे थे जब हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला था, देखो हमने प्रॉफिट्स को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जबकि हमको टोटल प्रॉफिट्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था? हमें टोटल प्रॉफिट्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था? 98:64:47 पे। तो आप एक प्रकार से पहली बात इसको बोल सकते हो कि यहां पे क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट्स हमने गलत रेशियो में बांट दिए। तो हम अपना यही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रिवर्सल ऑफ रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम गलत प्रॉफिट जो हमने बांट दिए हैं उसको रिवर्स कर देते हैं। तो कितने गलत प्रॉफिट्स बांटे थे, फिर से आ जाता हूं, फिगर भूल गया मैं, 60-60-30, 60-60-30। तो इसको मैं छीन लेता हूं, 60-60 और 30, और छीनने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डेबिट करूंगा। छीनने के लिए मैं डेबिट करूंगा, तो मैं फिगर्स को माइनस में लिख देता हूं। पहले तो मैंने ये कर लिया। सेकंड मुझे क्या काम करना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करना है, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करना है, तो इसको मैं चार्ज कर देता हूं। तो ये हमने फिगर निकाली दी थी, कितनी आई थी, 6600, 4500, 2500, 6600, 4500, 2500। तो अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करूंगा, कैसे, पार्टनर्स को डेबिट करके, पार्टनर्स को डेबिट करके। तो पहले मैंने गलत प्रॉफिट छीन लिया वापस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर दिया पार्टनर से। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, करेक्ट प्रॉफिट्स बांट दूंगा, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं एडजस्टमेंट टेबल पे अभी तक। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे ही नहीं सकते, पूरा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला वो हम दे ही नहीं सकते। उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को, अवेलेबल प्रॉफिट्स को
रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट रहे, तो वो मेरा एक प्रकार से करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप समझ लो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीइंग गिवन, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, बस जितने प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दे रहे, तो करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में क्रेडिट कर दूंगा। तो ये कितना कितना निकाला था, 76,712, ये फिगर्स मुझे याद नहीं रहने वाली, एक एक करके लिख लेता हूं। 76,712, 50098, 50098, कितनी थी, 500 था क्या, हाँ सही है, 50098, मैंने 3 बार जीरो लगा दिया। और विनीत को देना था 36790, 36790, तो ये 3 चीजें मैंने डाल दी। ये मत बोलना सर प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट निकालना है, क्योंकि हमें नहीं निकालना, बिकॉज हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं, हम गलत प्रॉफिट को रिवर्स कर रहे हैं और सही प्रॉफिट दे रहे हैं। तो जब भी गलत प्रॉफिट को रिवर्स करके सही प्रॉफिट देते हैं तो हम लंबा काम कर लेते हैं, इसलिए हमें प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट को अलग से निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसी काम को हम लंबे तरीके से कर रहे हैं। अब मैं अपना यहाँ पे नेट इफेक्ट निकाल लेता हूं, तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, तो अभी की बात करूं तो 60,000 माइनस 6600 माइनस प्लस 76712, तो ये आ रहा है 10,112, 10,112 प्लस में आ रहा है, तो मैं इसे बोल दूंगा क्रेडिट। बॉबी की बात करें तो 60,000 माइनस 4,500 माइनस प्लस 50098, तो ये आ रहा है 14,402 माइनस में, 14,402 माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब मैं इसको बोल दूंगा डेबिट। और फाइनली विनीत की बात करूं तो 30,000 माइनस 2,500 माइनस और प्लस 36790, इसका आ रहा है 4290 प्लस में आ रहा है, तो इसको मैं बोल लूंगा क्रेडिट। एक बार टोटल मैच कर लेते हैं, 4290 में अगर 10112 मैच टोटल करूंगा, ऐड करूंगा, तो 14,402 आ जाएगा। तो मेरा सारा काम ठीक हो गया। अब मैं एंट्री पास कर लेता हूं, तो एंट्री हो जाएगी क्या, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। तो नेट इफेक्ट के बेसिस में एंट्री पास करनी होती है, तो बॉबी का कैपिटल हम नेट इफेक्ट में डेबिट कर रहे हैं, तो बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402 टू अभीर्स कैपिटल अकाउंट टू विनीत कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना हो गया, 10,112 और 4,290। इस प्रकार से मेरी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा यूनिक टाइप का आप कह सकते हो क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने दो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट अप्लाई करे एक साथ। पहला कॉन्सेप्ट तो वही अपना पास्ट एडजस्टमेंट का, और दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो आप लोगों ने आई होप मेरे साथ साथ ये सवाल सॉल्व किया होगा। एक ही दिक्कत है इस सवाल में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो कैलकुलेशंस काफी हैवी हैं, कैलकुलेशंस काफी हैवी है। तो आई वुड ऑलरेडी होप कि सीबीएसई आपके जो आपके एग्जाम होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट अगर डाल भी दे, ये तरीका अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन डाल भी दे, तो कैलकुलेशन एटलीस्ट थोड़ी सिंपल रखे। बट जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन की फिगर्स थी, मुझे वही फिगर्स लेनी पड़ी, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी थी। बट आई होप कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जल्दी से अपना सेकंड मेथड ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट कवर कर देते हैं, फिर हम अपने इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो इस मेथड में हमको क्या करना होता है, हमें इंडिविजुअल एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होती है फॉर एवरी एडजस्टमेंट। ये पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को मेजरली बता देता हूं कि हमको इसमें क्या करना होता है। बेसिकली आप जो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो, जो एडजस्टमेंट टेबल आपने बनाना सीखा, इसमें आप हर एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग एंट्री पास करते हो, हर एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग एंट्री पास करते हो। तो बेसिकली एडजस्टमेंट टेबल पे आप जो भी एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, उस हर एडजस्टमेंट के लिए आप इंडिविजुअली एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हो। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो पास करते हो आप, वो करते हो यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक अकाउंट हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना, यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बोल रहे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल रहे हैं,
ठीक है, तो देखो यही कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, वैसे इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। तो जैसे अगर मैंने बोला जो भी एडजस्टमेंट्स क्रेडिट करनी है हमको पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, वो हम इस एंट्री से कर लेते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बन जाती है, पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ध्यान रखना यहां पे भी वही बात है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो हमको करेंट अकाउंट यूज करना होगा। सिमिलरली जो जो भी एडजस्टमेंट हमको डेबिट करनी होती है पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, वो हम डेबिट कर देते हैं, सॉरी हाँ वो हम डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और फाइनली हम लोग वही काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एडजस्टमेंट निकालते हैं। तो निकालने का तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एडजस्टमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट में क्रेडिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ध्यान रखना इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली लॉस ऑन एडजस्टमेंट है तो क्या होगा, उल्टी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे कि आपको पता है लॉस हम कैपिटल या करंट में डेबिट करते हैं, तो यहां हम डेबिट कर देंगे, और ये भी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बस इतना छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है। आपका किताब में अभी ऐसा सच मुझे कोई सवाल भी नहीं दिखा, एक इलस्ट्रेशन आपका दे रखा है, तो मैं फटाफट से वो इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं और फिर इसको खत्म कर देंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां से सवाल आपके एग्जाम में बनने के स्कोप बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, स्टिल मैं इसको कवर करा रहा हूं जल्दी जल्दी से। तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 50 है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 50 ऑफ योर टीएस गरेवाल बुक। पेज नंबर भी आपकी सहूलियत के लिए लिख लेता हूं मैं, पेज नंबर है 2.62, पेज नंबर 2.62 है। एक मिनट, हाँ, तो एक बार फटाफट से इसको एक बार रीड कर लेते क्या कह रहा है। P, Q, and R are partners in a firm. Their capital accounts as on 1st April 2021 were rupees 3 lakh, rupees 1 lakh 50 and rupees 1 lakh 50। तो उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपको दे दिए। एज पर प्रोविजन ऑफ द डीड, आर वॉज टू बी अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 36,000 रुपए पर मंथ। सेकेंड में कह रहा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम was to be provided on capitals। और थर्ड में कह रहा है प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। Ignoring the above items, net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2022 was distributed among the three partners equally। तो पहली बात हमने क्या किया, हम आर को रेम्यूनरेशन देना भूल गए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और जो प्रॉफिट हमको इक्वली जो प्रॉफिट हमको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। तो देखो उसने क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज, प्लूरल बोल रहा है, सिंगल एंट्री नहीं बोल रहा, वो एंट्रीज बोल रहा है, यानी आपको अलग अलग एंट्रीज यहां पे पास करनी है। तो कैसे कैसे हम एंट्रीज पास करेंगे, तो पहली बात तो ये केस क्या हो गया हमारा, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया। तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको क्या सिखाया है, आप आप पहले गलत जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है उसको आप रिवर्स कर देते हो। तो पहली एंट्री वही है, देखो 1,80,000 के प्रॉफिट को हम लोगों ने 1,80,000 के प्रॉफिट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलती से, तो पहले मैंने उसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने के लिए मैंने प्रॉफिट्स पार्टनर से छीन लेना है, तो मैंने कैपिटल को, सारे पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। सिमिलरली उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे आर को रेम्यूनरेशन देना था 36,000 का, तो ये कैपिटल में क्रेडिट करना चाहिए मुझे आर के, तो वही मैंने किया, आर के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, मतलब एंट्री मेरी बन गई पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है मेरा, मुझे 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो मैंने नहीं दिया, तो ये देने के लिए भी मैं सारे पार्टनर्स को क्रेडिट करूंगा, तो वो मैं क्रेडिट कर रहा हूं और डेबिट कर दूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। फाइनली फिर हम लोग प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट निकालते हैं, तो यहां पे आएगा प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या इसको आप करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, इसको आप करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं अपने एडजस्टमेंट टेबल में, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग सही प्रॉफिट निकालते हैं और उसको सही रेशियो में का बांट देते हैं। तो कैसे निकलेगा सही प्रॉफिट्स, कैसे निकलेंगे करेक्ट प्रॉफिट्स, तो करेक्ट प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, पहले नेट प्रॉफिट लोगे तो नेट प्रॉफिट कितना है हमको दे रखा है 1,80,000 का। तो 1,80,000 में से 1,80,000 में से
आप पहले क्यू का सॉरी आर का रेम्यूनरेशन माइनस करोगे 36,000 का, तो -36,000। फिर आप टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना 30,000, ये माइनस करोगे। तो जब आप ये माइनस करके निकाल लोगे तो आपका सही प्रॉफिट आ जाएगा। तो सही प्रॉफिट कितना बन रहा है, 60 गए 1,20,000, उसमें से 6 गए 1,14,000। तो ये 1,14,000 आप सही रेशियो में बांट दोगे। तो यही बांटने की एंट्री करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सही रेशियो जो रेशियो में बांटना चाहिए था 2:2:1 उसमें हम लोग बांट देंगे। तो बस इतना सा काम होता है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एडजस्टमेंट टेबल बनानी सीख ली है तो उसी एडजस्टमेंट टेबल में मैंने आपको बोला हर एडजस्टमेंट के लिए आप अलग अलग एंट्री पास करोगे यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके साथ ही मेरा पूरा पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ। तो मैंने पूरे 2 लेक्चर्स डिवोट करे जिसमें मैंने आपके साथ पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, समझाया, और खूब सारे आपके टीएस गरेवाल बुक के मैंने सवाल डिस्कस करे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा लेक्चर पूरा एंड तक देखा होगा और आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे सारी फीडबैक्स जो भी आपके दे दीजिएगा। अपने डाउट्स वगैरह आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स में डाउट्स आंसर करने का। ऑल्टरनेटिवली आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स। तो बाय बाय एंड टेक केयर।